गढ़ीपुरवा में खूंखार आदमखोर भेड़िए ने जब आयुष को अपना शिकार बनाया, मौके पर जब वन विभाग की टीम पहुंचती है, पुलिस की टीम पहुंचती है, उसके बाद देखा गया कि भेड़ियों को ट्रेस करने के लिए इस गन्ने खेत में, जिस गन्ने के खेत में आयुष को निवाला बनाया भेड़ियों ने, उसी गन्ने के खेत में देखिए प्रशासन ने आनन फानन में एक कैमरा लगाया है। और यह आधुनिक कैमरा है जो रात और दिन दोनों काम करता है। इसमें नाइट विजन भी है रेड कलर से। कुछ भी हलचल होगा इसके सामने तो ये ऑटोमेटिक इसमें एक लाइट जलेगी और ये रेड कलर से नाइट में भी रिकॉर्ड करेगा और ये डे में भी रिकॉर्ड करेगा। आप देख सकते हैं ये जो कैमरा है ये काम कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से प्रशासन ने जगह जगह पर कैमरे लगाए हैं कि जिससे इनको पता चले अगर कोई भी जानवर यहाँ पर आता है तो उसकी हलचल यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो सके, प्रशासन को पता चल सके। लेकिन प्रशासन यही आयुष के पहले, अगर आयुष की जब मौत हुई, दर्दनाक मौत हुई, भेड़िए ने जब उसको अपना निवाला बनाया, उसके पहले अगर गश्त लगाया होता, उसके पहले पेट्रोलिंग की होती, उसके पहले गांवों में पंपलेट लगाया होता, या गांव के लोग खुद से जागते रहते, आपस में लाठी लेकर, डंडे लेकर अगर सड़कों पे निकले होते तो कहीं न कहीं आयुष की जान नहीं गई होती। लेकिन प्रशासन अब अलर्ट हुआ है। आने वाले समय में इसका परिणाम दिखेगा कि प्रशासन कुछ और जाने बचाने में कामयाब होगा या एक एक करके घरों में भेड़िए घुस करके बच्चों को अपना निवाला बनाते रहेंगे। मासूम आयुष के मामा हमारे साथ हैं और साथ में अगल बगल के लोग भी हैं जो आयुष के मामा के साथ इस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर खूंखार भेड़िए ने आयुष का निवाला बनाया। हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? जी अमृतलाल। ये बताइए ये घटना कैसे हुई और आयुष कहाँ सो रहा था? आयुष सो रहा था बरामदा में जी। हाँ। और उसकी माँ भी साथ में सो रही थी, एक उसकी बच्ची भी साथ में सो रही थी। यानी कि घर के अंदर नहीं था, घर के बाहर था, खुला हुआ था, कोई दरवाजा वगैरह नहीं बनता, शटर नहीं बनता, जे बरामदा में से खुला हुआ था। खुला हुआ था, कोई भी पहुंच सकता है ना? हाँ जी जी। आगे? तो वैसे वहाँ बरामदा में सो रहा था और वो फिर अम्मा भी बगल में पहुड़ी थी। हाँ, उसकी नानी? हाँ, उसकी नानी भी बगल में पहुड़ी थी और एक बच्चे और बिटिया लेकर वही भी पहुड़ी थी। एक चार बहन मैं 3 लोग उसी पे पहुड़े थे। मतलब एक चारपाई या तखत पर आपकी बहन थी और दोनों आपके भांजे थे? हाँ, भांजे थे। वो सब आया और वो आंसू को उठाकर डबोट के और घुमा भाग लिया। अच्छा, जब उठाया तो बच्चा रो नहीं पाया? रो नहीं पाए, गलफर पकड़ के गया ना। तो उसको बोलने भी नहीं दिया। हाँ, इसको पकड़ लिया और चला गया तो उसको बोल भी नहीं पाया। और वो जब बहन हमारे देखी, जब वो लेकर घुमा तैसे देखे तो वो चिल्लानी कि दौड़ो बुआ, अम्मा दौड़ो दौड़ो, ये हमारा बच्चा उठा ले गया। फिर भेड़िया ले जा रही है। तब अम्मा भी दौड़ी चिल्लानी। वे हमारे भाई को ऊपर छत पर पड़ा, उसको घुराइन। फिर चिल्लाहट पड़े, भी गांव वाले भी पूरे इकट्ठा हुए। इकट्ठा नहीं हुए, फिर दौड़ लिए पीछे पीछे। फिर आगे दिख रहा था किधर भागा है लेके? वे दिख कहीं नहीं, आगे जा करके कटा लिया। ये बच्चा है वो भाग लिया, वो भाग लिया, इधर भाग आया। अब आदमी सब छिटक गया चारों तरफ ढूंढने में। 12:30 बजे से सारी रात में ढूंढा। मतलब रात 12 बजे से लेकर 12:30 बजे से लेकर सारी रात ढूंढे? सारे रात कहीं नहीं मिला। क्यों भागते वक्त कुछ दिखा कि नहीं? वो किधर भागते हुए हम लोग नहीं देख पाए रात में। जब सुबह आए आप लोग अंदाज से ढूंढ रहे थे? जी 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 जी। चारों तरफ आप लोग ऐसे? चारों तरफ 100-150 आदमी चारों तरफ बैठे, लाठी डंडा चारों तरफ घेर रहे। पता नहीं चला किधर लेके भागा? दिखा नहीं। उठो ये 4 दिखा नहीं। उठा जाता है, तो हाथ नहीं मिलनी थी, अच्छा, उठा जाता। बताइए क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि 1 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में लाएगा? इतना दूर? इतने में मतलब जब इधर घूम के चला गया ढूंढ के हम लोग। इसके बाद जब सुबह 5 बजे, लगभग 5 से पहले 4:45 बजे वहाँ से फिर आदमी छोड़ा। हम कहा चलो उधर फिर ढूंढो। फिर ढूंढा गया। जब इधर ढूंढ के और तले एक लौंडा इधर अकेल गया। एक दूसरा एक लैट्रिन करने आया था, तब वो देखा कि इधर यहाँ पर है इसी गन्ना में। वो दे। अच्छा, उसने देखा? हाँ। एक भेड़िया था और भी ना 3 भेड़िया। 3 भेड़िया। अब उस समय आयुष को अपना निवाला बना रहे? जी जी जी। एक पैर पकड़े, हाँ, खा रहे थे बच्चे लोग। हाथ खा लिया दोनों, एक पैर खा लिया।
दो हाथ और एक पैर खा एक खा लिया, खाते भी है और सामने भी पहुंचे, बस ये लोग तब वो भगा ही नहीं है। अच्छा, ये भेड़िया ही था या कुछ लोग जैसे उसको बोल रहे हैं सियार था, क्या था? आप लोग नहीं सर, नहीं है सर, सियार नहीं है, सियार झूठ। तो गांव वाले आप लोग तो आपके नजरों में सब परख लेते हैं क्या है कि कुत्ता क्या है, भेड़िया क्या है, लोमड़ी क्या है, सियार क्या है। प्रशासन वाले जो बताते हैं कि ये ऐसा था, आप लोग तो इसी में जीते हैं, आप लोगों को सब मालूम है, एक एक चाल मालूम है कि कौन क्या है। सर भेड़िया है, सियार नहीं है। भेड़िया है, ये पक्का है। भेड़िया था जी जी, भेड़िया सुबह देखा गया हम भेड़िया ही था जी। क्यों भाई साहब, भेड़िया था? आउट है, भेड़िया था पूरी तरह से हाँ, पूरी तरह था। हमने देखा, हाँ देखा। वो तो झूठ बोल रहे थे, हथियार है, वो तो भेड़िया था, वो कैमरे में भी अगर जान लेता है तो अब उत्तर प्रदेश के नियम कानून के साथ सियार लोमड़ी भी अगर हमला करता है, मधुमक्खियां हमला करती हैं तो राज आपदा में आएगा और सरकार को उसकी अपनी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी पड़ेगी। वो क्यों नहीं, ये चाहे सियार हो या भेड़िया हो। तो गिरफ्तार नहीं हो जाता वो, बताओ आपके सामने खून हो रहे, आप नहीं रोक सकते हो? ठेरिया भेज जा रहे, जाल फाड़ते, क्यों नहीं रोक रहे उनको? क्यों नहीं? बच्चा हमारा था दे, तो हम गोली नहीं मार सकते डाले तो? तुम लोग सुरक्षा करो, तो हम लोग रात भर अगर बचाएं तो दिन में हम लोग कौन सुरक्षा करें, हमारे पास कोई वो आदमी क्या सुरक्षा तो नहीं। आप लोग एक चीज ये बताए, पिछले साल इतना आतंक था भेड़िए का, आप लोग घर के अंदर क्यों नहीं सोते हैं? जी, तब लोग सोते थे, तब लोग हम लोग सोते थे, जब हल्ला उड़ाया था तब लोग हम सब सुरक्षित सोते थे। और जब से पकड़ गए, पता लगा पकड़ गए अब नहीं है, तो हम लोग अब मतलब विचित्र हो गए कि अब आएंगे तो है नहीं। लेकिन फिर भी सतर्कता जरूरी, घर में रहो। अगर किसी कारण बस दरवाजा नहीं है, कोई बात नहीं है, तो सरकार से, विधायक से, स्थानीय नेताओं से गुहार लगाओ कि भाई उनके यहाँ दरवाजा लग जाए। आ जाओ, पता ही नहीं लगना, जो मर्जी बोलो, वो बोलते चल हो जाएगा, यहाँ होना क्या है? तुम नहीं हो, आश्वासन देख चले जाते हैं। देख कर चले कल से तो हुआ तो कुछ नहीं, अब हम लोग देखे थे, सही था, जैसे आप आते चले जा रहे हो, ऐसे वो आते चले जाएंगे। वो भी आते चले। हाँ, यहाँ होना क्या है? तो देखिए, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इनका ये कहना है कि भेड़िया ही था। चूंकि ये लोग गांव के लोग हैं, इनको सब पता है कि भेड़िया क्या है, लोमड़ी क्या है, चीता बाघ कैसे होते हैं, और कुत्ते वगैरह भी गांव में अगल बगल जो टहलते हैं, लोग गलतफहमी में लोग कहते हैं कि ये कुत्ता था या क्या था, इनको सब पता है। ऐसे में ये अपने अनुभव से बता रहे हैं, जिन लोगों ने देखा भी है, कि भेड़िया ही था और इसी गन्ने के खेत में आयुष को अपना निवाला बना रहा था। 3 की संख्या थी। कितने थे दादा? 3 है, 3 रहे, 3 रहे सर। 3 थे। तीन दो हाथ खा रहे थे। सोचिए कि 1 किलोमीटर दूर 3 भेड़िए मासूम बच्चे को अपना निवाला बना रहे थे। और 3 क्यों थे? क्योंकि कहा भी जाता है चालाक भेड़िया ग्रुप में ही रहता है, अकेला वार कभी भी नहीं करता है। क्यों? जब वो इंसानी बस्तियों में जाता है तो एक जो है अगल बगल देखता रहता है कि कहीं उसके साथी के पास कोई खतरा तो नहीं है, तो 2 जो है बैकअप में रहते हैं और एक जाता है अपने टारगेट पर। तो इस तरह से 3 की संख्या में वह वहां पर भी थे जब मासूम आयुष को उठाए थे, और जब यहाँ पर निवाला बना रहे थे तब भी उनकी संख्या 3 ही थी। तो आप देख सकते हैं कि जब एक गांव में 3 थे, और भी बहुत बड़ा ये महसी का पूरा तहसील है, तमाम यहाँ पर गांव हैं। पिछली बार देखा गया था अलग अलग गांवों में कितने हमले हुए थे। ऐसे में ये शुरुआत ही है। अगर प्रशासन अलर्ट होता है, गांव वाले अलर्ट होते हैं, तो हो सकता है कि लोगों के घरों में जो मासूम है उनकी जान बच जाए। जिस खेत में मासूम आयुष को खूंखार भेड़ियों ने अपना निवाला बनाया, वहां पर फोरेंसिक की टीम भी पहुंची थी, और फोरेंसिक की टीम यह भी जानना चाहती थी या पुष्टि करना चाहती थी कि जो खूंखार जानवर आया था वह क्या था। उसको भी जानने के लिए पूरी फोरेंसिक की टीम अगल बगल खेतों में आती है। जैसा कि मैं आपको एक प्रमाण दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर आप देखिए कि ये कुछ ग्लव्स यहाँ पर फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल करने के बाद फेंके हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये हैंड ग्लव्स है। आप देखिए, इसको यहाँ पर फेंका हुआ है, और देखिए यहाँ पर एक ये पैकेट भी है जिसमें वो ग्लव्स थे, ये पैकेट है, इसको भी यहाँ पर फेंका गया है, आप देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर ही फोरेंसिक टीम क्यों आई थी और उन्होंने यहाँ पर जांच पड़ताल करके ये चीज़ें अपनी क्यों उतार के फेंकी है, उसका कारण है। आप देखिए यहाँ पर वो जानवर, यानी वो खूंखार आदमखोर जानवर, उनके यहाँ पर पैरों के निशान हैं। अब आप देखिए, मैं आपको पैरों के निशान दिखाना चाह रहा हूं। चूंकि यहाँ पे पानी भरा हुआ था एक दिन पहले, पानी अब खेत में सूख गया है, तो जहाँ पर गीला होता है वहाँ पे निशान की ज़्यादा संभावना होती है, सूखे खेतों में निशान की संभावना नहीं होती है, एकदम न के बराबर होती है। अब आप देखिए यहाँ पर ये निशान देखिए, ये निशान देखिए,
यहाँ पर ये निशान आप देखिए, यहाँ पर देखिए किस तरह का निशान पड़ा हुआ है। और यह तो बिल्कुल ही साफ साफ है, जिस तरह का मार्क दिखाया जाता है, जिस तरह का चिन्ह जागरूकता के लिए दिखाया जाता है। आप देखिए यहाँ पर तो सीधे सीधे नाखूनों के भी हैं, यानी कि पैर के पंजों के साथ साथ नाखून भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इससे तो कहीं न कहीं जो एक्सपर्ट लोग हैं वन विभाग के, वो पहचान जाएंगे, बता देंगे कि ये निशान किसका है, क्योंकि हर जानवर का निशान पैरों का अलग अलग होता है। ऐसे में उनको वक्त भी नहीं लगेगा यह बताने में कि ये निशान किसके हैं। लेकिन ये प्रमाण बोल रहा है, यह प्रमाण बता रहा है कि यहाँ पर भेड़िया या खूंखार जानवर आया हुआ था, जिसने मासूम आयुष को अपना निवाला बनाया। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, बहराइच।